दोस्तों आइए इस्लाम की एक और मूर्खता का अध्ययन करते हैं कि किस तरह हमारा मुसलमान भाई एक मूर्ख है जो कैसे अल्लाह और ऐसे मोहम्मद के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है जो अल्लाह है ही नहीं। जिस अल्लाह का कोई ना तस्वुर है ना कुछ एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये अल्लाह के नाम पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर गैर मुस्लिमों को गाली देते हैं। अरे पहले उस अल्लाह को तो खोज लाओ। और फिर मोहम्मद को पैगंबर किसने डिक्लेयर किया? तो ये कहते हैं अल्लाह ने डिक्लेयर किया। और अल्लाह ने डिक्लेयर किया तो अल्लाह का तो मुंह नहीं है। जब अल्लाह का मुंह ही नहीं है, अल्लाह निराकार है, तो बोलता कैसे था वो? बिना मुंह के कोई बोल सकता है? लेकिन यहाँ कुरान का अल्लाह धड़ाधड़ जिब्राइल के हाथों आयतें उतार रहा है। और जिब्राइल तो इस्लाम का वही नहीं है, फरिश्ता ही नहीं है। वो तो मोहम्मद ने गैब्रियल था जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक और बाइबिल के तोरा से चुराया था। तो सारा कुछ फ्रॉड पर टिका हुआ ये इस्लाम है। और सबसे बड़ी बात है, इन बेगैरतों को ये शर्म नहीं कि मोहम्मद लड़कियां बेचता था, मोहम्मद बलात्कार करता और करवाता था। मोहम्मद ने 16 साल की ज़ुहैरिया, 17 साल की सफ़िया के साथ बलात्कार किया। सफ़िया के पति को मारा, उसके पिता को मारा, 3 रात ये खैबर में रंगरेलियाँ मनाता रहा। तो ये है मोहम्मद का कैरेक्टर। उसके बाद भी एक मुसलमान जो पठान है अफ़गानिस्तान से यहाँ आया, जो बारेबसी बुलंदशहर के गांव में किसी में रहता है, अपनी माँ से कह रहा है अम्मा हमको किसकी सुन्नत पर चलना चाहिए। वो बेचारी बोली बाली कह रही है कि हमको मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। हाँ, सारे मुसलमान मोहम्मद की सुन्नत पर ही चलते हैं, क्यों? अल्लाह तो है ही नहीं। तो फिर मोहम्मद की सुन्नत क्या थी? डांके डालना, काफ़िले लूटना, बलात्कार करना। इस व्यक्ति ने अपने सगे चचेरे भाई अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने की कोशिश की। यानी कि लोगों को ये बेवकूफ़ बनाता रहा। ये दुनिया तो कुछ नहीं है, आखिरत के बाद की दुनिया है। लेकिन ये फिर क्यों मोहम्मद लूटने में मशगूल रहा? क्यों मोहम्मद बलात्कार करने में मशगूल रहा? सारे कुकर्म इस आदमी ने किए जो आज भारतीय दंड न्याय संहिता हो या किसी भी देश का कानून हो, उससे ये परफेक्ट अपराधी ठहरते हैं। तो ये मोहम्मद साहब के मानने वालों, ज़रा मोहम्मद का करैक्टर देख लो कि किस तरह उसने औरतों के साथ बलात्कार किए और करवाए और गुंडा टैक्स वसूला, जिसको कि हम जजिया के नाम से जानते हैं। तो ये है मोहम्मद की फहरिस्त। मोहम्मद वो व्यक्ति था, एक झूठी हदीस कि बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और मोहम्मद जब कूड़ा फेंकने आया नहीं आई तो मोहम्मद घर गया। इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ मौलानाओं द्वारा उस मोहम्मद की बदमाशियाँ शैतानियाँ छिपाने के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा कोई ऑथेंटिक कोई हदीस नहीं है, प्रमाणिक हदीस नहीं है। तो दोस्तों ये देखो किस तरह का ये मोहम्मद था।